ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। अब सबको वापस चलना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो, माना नशे में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर। पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिलता है। सरेंडर कर, माना अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया शिव बाबा के आगे, ये बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर करके पूरा श्रीमत पर चलने से, सरेंडर हुए और पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। कई बार हमें सरेंडर होना तो याद रहता है, पर यह भूल जाते हैं कि हमें पूरा श्रीमत पर चलना है, तो ही ऊंच पद मिलेगा। सरेंडर होना और फिर पूरा श्रीमत पर चलना, ऐसे बच्चे ऊंच पद पाते हैं। कई बार हम अपना सरेंडर होना तो याद रखते हैं, पर बाप ने अपने आप को हमारे आगे कैसे सरेंडर किया ये भूल जाते हैं। ये याद रहना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है वो नई बात पर मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। आज का गीत है, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति।
शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही यह सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सब को अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। ये सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आए हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वे सब मनुष्य हैं। उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश हो जाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही है पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वे अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती। गाते भी हैं गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। कहते मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं, माना बाबा की तरफ उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिमान है। दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। भूल जाते हैं ना कि बाबा कौन है। समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, ये सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है ये कोई और बता ना सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा।
जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वे ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते, उसमें बैठ सारी नॉलेज देते कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ, जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। ये है उनका रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूं। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते, उनको ही याद करना है। वे इस तन में बैठे। इनको तो तुम दादा कहते थे, ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा क्या बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये गुये बातें समझते। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे, माना ब्रह्मा बाबा को। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहां से निकली ये उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, आत्मा के लिए कहते हैं ना। इस समय प्राय सभी पतित है। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं, एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। ऐसे बहुत होते हैं जो ऐसे ऐसे सरेंडर कराते हैं कि ऐसे छोड़ो, इसको छोड़ो, फलानी चीज को छोड़ो। यहां तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते। बाबा फिर एवजा देते हैं, माना उसका रिटर्न जो आप सरेंडर करते हो ना, बाबा उसका रिटर्न देते हैं, एवजा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। माना सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। सरेंडर किया और याद रखा मैंने तो ये सरेंडर किया है, तो फिर क्या चला। सरेंडर किया तो जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य शिव बाबा को याद करना।
शिव बाबा यहाँ आते पड़ा नहीं, सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है बाबा का आना, बाबा का जाना। तुम याद करो और आ जाएगा, तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको लेने आया हूं। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है, ये भी तो तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं, वो तो नहीं जानते बाबा कौन है। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए अब तक तो, परंतु बाप कहते वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं। कई समझते नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी, अनेक दुनिया में मत मतंतर है। बाप कहते हैं ये सब असत्य है, सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूर्त, तो सभी आत्माएं अकाल मूर्त है, तो सत श्री अकाल एक है, बाकी सब है अर्थात असत्य, अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते वे सब झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉडी आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है ना, तो एक्टर समझते हैं ना कि अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। कैसे? अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी ये समझाने देनी है। वे इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते, तब तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते, तुमको भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तभी पूरा वर्ष ले। सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते, परंतु फिर थक जाते। मंजिल बड़ी भारी है। कई कहते हैं ना हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है, जानते हो? कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं, जो बाबा के संस्कार है ना वो इनमें भरते रहते। ये भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर ये भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भव। अगर ये भी याद रहे तो। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो,
समुख सुनने से जैसे छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। आज का वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। क्योंकि आप कौन हो ये स्मृति आपको रहनी चाहिए। तो आपका हर कर्म विशेष होगा, हर कदम विशेष, हर संकल्प विशेष, हर समय विशेष, साधारण नहीं। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो ये ज्ञान अग्नि जिसमें विक्रम दग्ध होते हैं, ये बाप धर्मराज भी है। जब वे सजाओं द्वारा विक्रम विनाश करा सकते हैं, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर ये फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विक्रमाजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विक्रम विनाश कराने के दो तरीके, एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।